मरियम, यहाँ क्या कर रही हो तुम बेटी? मैंने आपको तन्हा कब्रिस्तान में आते देखा तो सोचा आपको अकेला न छोड़ूं। वैसे भी अब मैं इस कबीले की हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये कौन है? जो अपने बचपन में मुझसे जुदा हो गई, मेरी बेटी। औलाद एक नक्श की तरह होती है मरियम बेटी, अगर ये चली भी जाए तो हमेशा साथ रहती है। सही कहा आपने, खानदान की अदम मौजूदगी का दर्द बहुत बड़ा होता है और इसी दर्द की वजह से मैं जिंदा हूँ। औलाद को खोने का दर्द और वालिदा को खोने का दर्द, उसकी तकलीफ एक ही जगह होती है, लेकिन नफरत और गुस्सा तुम्हारे दिल को जलाता है। ये तुम्हें तारीकी में रखता है मरियम बेटी। उन काफिरों से अपने खानदान का इंतकाम लिए बगैर सुकून नहीं मिलेगा मुझे बाला खातून। मेरे जीने की वजह ये इंतकाम है। मुझे इजाजत दीजिए। मरियम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मरियम, अपनाइए सी लगती है तुम्हें देख के। अच्छा हुआ कि तुम मेरी बेटी फातिमा से मिली और उसके साथ हमारे कबीले आ गई। खुदा ने अपना इंतकाम दिखा दिया। तुमने मेरी वालिदा को छीना और उसने तुम्हारी बेटी को। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी हसरत है बेटी, हर चेहरे में मैं तुम्हारा चेहरा तलाश करती हूँ। मैंने जितने भी दर्द सहे हैं उन सब का बदला लूंगी तुमसे। सरदार, दीवान तैयार है, आपका इंतजार हो रहा है। और खान अलाउद्दीन, चलो अंदर जाओ। चलो बेटी। मरियम, शरबत बनाकर लाना बेटी। जी अभी लाई बाला खातून। ओह, दीवान में जाने से पहले शरबत पीते जाए उस्मान। अपने शौहर की बहुत फिक्र है। हाँ, सिर्फ आप ही तो हैं मेरे उस्मान, आपके अलावा और किसका सोचूंगी मैं? हाँ। फातिमा जिसकी तारीफें करती नहीं रुकती, वो मरियम तुम हो। हाँ, आपसे मुतारिफ होना मेरे लिए एजाज की बात है उस्मान सरदार। बस करो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, रुक जाओ, मदद कर देता हूं तुम्हारी। मैं पुरजोश हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब है इसका? चलो ये लो। हाँ तो बताओ अपने बारे में, तुम पड़ोसी कबीले से हो, खानदान को जानते हैं हम, तुम्हारे बाबा को जानते हैं। हम नए हैं, अभी आए हैं यहाँ। मेरी वालिदा और बाबा, उन दोनों को मार दिया गया जब बहुत छोटी थी मैं। मरियम जंगजू खवातीन में शामिल हो गई है। अच्छा, इसकी तरबियत हो रही है। जंगजू खातून बनोगी? हाँ, बहादुर हो। तुम्हारी दिलेरी तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। अपने खानदान का इंतकाम लेने के लिए मेरे बस में जो कुछ हुआ वो सब करूंगी मैं। हमारी ख्वातीन का रास्ता और हम सब का रास्ता इंतकाम का रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता तो इंसाफ का रास्ता है। इंसाफ के तवाजुन को सब्र से मापने की जरूरत होती है, वरना जालिमों में से होंगे हम लोग। माफ कर दीजिए उस्मान सरदार। कोई बात नहीं, सलामत रहो बेटी, सलामत रहो। बाला, मैं सरदारान के पास जा रहा हूं।
मुझसे मेरा बचपन छीनने वाला आदमी तुम्हारे सामने इतनी कमजोर कैसे हो सकती हूं मैं? खुदावंद ताकत दे मुझे। सिपाहियों, कोई आ रहा है। रुको, तुम काई हदूद में हो? कौन हो तुम? मैं रियासतों को घुटने पे टिका देने वाला, दुनिया पे अपना निजाम लाने वाला अजीम मंगोल सल्तनत की ताकतवर मरकजी कमांडर ओलुगा का एलची हूं। यहां क्यों आए हो तुम? रियासत बनाने वाले उस्मान से बैत लेने के लिए उस पे वाजिबुल अदा महसूल लेने आए हैं। अगर तुम में से किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी गाफिलों जैसा होगा। तो अगर तुम मेरे घोड़े के पीछे घसीटना नहीं चाहते तो हट जाओ रास्ते से। रुक जाओ, तुम्हें हम यहां से गुजरने नहीं देंगे। चले जाओ वापस, या इंतजार करो सरदार का। मैं जिस तरह से चाहूंगा उसी तरह से गुजरूंगा। न तुम रोक सकोगे न तुम्हारा उस्मान रोक सकेगा। सिपाहियों, हमला! मंगोलों के खिलाफ सर उठाने वालों का अंजाम सिर्फ मौत है। सिपाहियों, अब उस्मान के कबीले जाना है। चलो चलते हैं, चलो जल्दी। सरोजा, आपके वालिद बयान सरदार ने रियासत और कौम के लिए अपनी जान भी देने से दरेग नहीं किया। अब उनकी मुमलिकत, उनके नजरियात तुम्हारे लिए विरसा है। केजल चिनार कबीले की सरबराही आज से सरोजा साहब संभालेंगे। मेरा रब सही रास्ते पर चलाए। आमीन। आपके रास्ते को अपना रास्ता समझना, उसके अलावा कोई हदफ नहीं है मेरा। दुआ है कि आपका साया हमेशा कायम रहे। ए, शुक्रिया शुक्रिया, जीते रहो जीते रहो। सरदारान, आपके ताउन से हरदम कुफार के लिए ढाल बनने वाला और अपने मुफादात को तमाम मुकद्दसात से आगे रखने वाले करासी से जान छूट गई हमारी। अब उसका हमारे रास्ते में रुकावट बनने का कोई इम्कान नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहां अपनी मंजिल और मंसूबों के बारे में बात करेंगे। सूरज तुलू होते ही हम हिसार में जाकर उनकी दीवारों पर हमला करना शुरू कर देंगे। जो हुकुम सरदार। उस्मान सरदार, अखसार की दीवारें बाकी कलों की दीवारों से काफी मजबूत हैं। मंजनीकों से हमला करके हम उन्हें गिरा नहीं सकते। बेगम खातून, आपको जो चीज अंदेशे में डाल रही है वो ये कि अगर अखसार का मुहासरा तवील होता है तो सिपाहियों की ताकत और उनका ईमान बाकी नहीं रहेगा। यही कह रही हैं? ये मत भूलिए, हमारा दिल जो इन सरजमीनों को जुल्म और ज्यादती से इंसाफ दिलाने की तमन्ना में हरदम कोशा है, वो उन दीवारों से ज्यादा मजबूत है जिनमें वो अपना जुल्म छुपाए बैठे हैं। और ये लुकास और सोफिया भी जान लेंगे।
अब मेरी बात सुनिए गौर से। जरकुताय, बुहरान, तुम दोनों मेरे साथ मरकजी महाज पर होगे। और अलाउद्दीन, तुम दोनों बाईं जानब रहोगे। बेगम खातून और सारोजा आप दोनों दाईं तरफ रहोगे। गलती की गुंजाइश नहीं, हरगिज शिकस्त नहीं खाएंगे। अकहिसार के मैदान में अजान मोहम्मदी से लेकर उसकी दीवारों पे खाइयों का झंडा लहराए जाने तक हम हरगिज नहीं रुकेंगे। इंशाअल्लाह। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, भागो, इस तरफ से आओ। कमांडर लोकास, जासूसों से खबर मिली हमें उस्मान ने हमले की खुफिया तैयारी की है। आ जाओ जरा उस्मान, आ जाओ। दीवारों में एक सुराख भी नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तैयारी करें। जो माहिर तीर अंदाज है उन्हें दीवारों के ऊपर तैनात किया जाए। ऊपर से अगर परिंदा भी गुजरे तो मार गिराओ उसे। जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक सोना भी हराम है। दुश्मनों को एक भी मौका नहीं देना होगा हमें। समझ गए आप सब? जो हुक्म आपका कमांडर। अरिस्तु इनकी क़यादत करो। सिपाहियों, वो करासी तो हमारी सोच से ज्यादा बुज़दिल निकला लुकास। उस्मान के सामने खड़ा ना हो सका और तुम दबा के भाग गया वहां से। हाँ, लेकिन हम नहीं भागेंगे सोफिया। उस्मान को हमारी सरजमीन का एक टुकड़ा भी नहीं लेने देंगे। इज़्निक के तकफूर को खबर भिजवा देते हैं ताकि मदद के लिए सिपाही भेज सके। बेफिक्र हो जाओ तुम। उस्मान अगर यहां हमला करने के लिए आता है तो हम उसे उस तरफ से मारेंगे जहां से वो सोच भी नहीं सकता। उसकी पीठ से। आपकी सेहत तो शहजादे मेरी मदद करें। अब बोलो क्या हुआ? ओ, ये क्या हो रहा है? गाजी को दो हिस्सों में बांटोगे क्या? हाँ, एक अरसा हो गया दस्तरखान पर इकट्ठे नहीं बैठे। ऐसा ही है ना गाजी? बिल्कुल ऐसा ही है। आप जंग पर जाते हैं तो लौटते ही नहीं हैं। साथ में मेरे बाबा को भी ले जाते हैं। ओह, क्या तुम शिकायत कर रहे हो गाजी? हाँ? मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, मगर हर कोई जंग पर चला जाता है और मुझे यहाँ औरतों के साथ रहना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। तुम पहले तलवार चलाना सीख जाओ, फिर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं गाजी, तुम्हें अभी वक्त लगेगा। मेरी और आपकी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। अब मुझे दोबारा से गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें। सही कहा ना गोंजा खातून? जी हाँ, गाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनसे उलझिएगा मत मदरसे वाले। चलो भाई, आ जाओ, दस्तरखान पर बैठते हैं। आ जाओ। चले, तशरीफ रखें। मरियम बेटी, चलो बैठो हमारे साथ। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकते? चलो बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ वहां। कबीले के हर फर्द की इस दस्तरखान पर जगह है बेटी। बाबा, अगर आप मुझे अब जंग पर नहीं लेकर गए तो मैं खुद चला जाऊंगा। खामोश हो जाओ बेटे। फातिमा, गाजी जो कुछ भी कह रहा है कहीं ये तुम्हारे अल्फाज तो नहीं? हाँ, ठीक है ना बाबा? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, मगर ये कोई मुनासिब इत्तेफाक नहीं था। ऐसा ही है ना फातिमा? बाबा, आप भी रहने दे, नहीं बताएं। अलाउद्दीन बताएगा।
बताता हूं सरदार। गाजी, जब फातिमा तुम्हारी उम्र की थी तो ये तुम्हारी तरह जंग पे जाने की जिद किया करती थी। फिर एक दिन हमारी बहन को महल से अगवा कर लिया गया। कौन सी बहन? हलीमा इधर आओ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझे समझ तो क्या फिर वो गई? गई क्या बिना जाती? छुप कर सवारी में बैठ गई और मैदान जंग के ऐन वस्त में पाया इसको। ओ, उसके बाद जब वापस आए, ओ तो कहने लगी, अरे बाबा, अरे मेरे सरदार, काश मैं ना गई होती, काश मैं ऐसा ना करती। बहुत पछताने लगी। ऐसा ही था ना फातिमा? बाबा, आप गाजी को ये बात कैसे बता सकते हैं? अब इसी बारे में बात करता रहेगा वो। इसे बताना चाहिए, बिल्कुल इसे पता होना चाहिए। हत्ता के पता है इसने क्या किया? अपने मरहुमा बहन को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की। वो तो वालिदा ने इजाजत नहीं दी। ओ फातिमा, हर बार तुमने मुश्किल में डाला। ओह, मैं जरा हलवा लेकर आती हूँ। मैं सोच रहा हूँ सरदार, क्यों ना होलो फेरा हमारे दस्तरखान पर दुआ करे। हाँ हाँ, अच्छा है। वालिदा, आपका बेटा मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मेरा तलफ़ुज़ अभी कुछ बेहतर नहीं है। ओरहान, वालिदा, सरदार मैं मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। माफी चाहता हूँ। तो मरियम बेटी, तुम्हारी तरबियत कैसी चल रही है? फातिमा खातून तरबियत में बहुत साथ देती है मेरा, लेकिन मैं ही सुस्त हूँ। बिल्कुल भी यकीन मत करें बाबा इसकी बात पर। ये तलवार बहुत मजबूती से थाम कर रखती है। काफी कुछ सीख लिया है इसने। ये मशकें और तरबियत आपको मजबूत करती है। हाँ, मगर सब्र भी जरूरी है। इससे गुस्से पर काबू रहता है। चलें शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी दो मुझे। चलो शुरू हो जाओ। शुक्र है अल्लाह का, मेरे बाबा इस वक्त मेरे साथ हैं। जब भी आप किसी काम से जाते हैं मुझे बहुत डर लगता है कि आपको कुछ हो ना जाए। ओ, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आप जानती हैं ना मेरी बेटी, बहादुर लोगों को किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। पता है, अगर मैं बड़ी होती मैं हर वक्त आपकी हिफाजत कर रही होती। जानता हूं, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। बाबा, हम उस्मान सरदार से कब बात करेंगे? उन्हें कब बताएंगे कि हम भी काई से हैं? काई क्या मतलब? क्या हम इस हकीकत को छुपाते रहेंगे कि आप दादा सुंगुर तिकिन के बेटे हैं? मेरी प्यारी बेटी, ये हमारे दरमियान वादा है ना कि हम इस बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे, मेरी शहजादी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाए बेगम खातून। मुझे वक्त नहीं मिला आपका शुक्रिया अदा करने का अलबाई। कारासी की कैद से आपकी बदौलत बच पाई हूं मैं। अस्तगफिरुल्लाह। उस्मान सरदार ने एक फर्ज सौंपा, मैंने उसे पूरा किया। जानती हूं, लेकिन फिर भी मकरूज हूं आपकी मैं। शुक्रिया।
मेरे बाबा सबको बचाते हैं। बड़ी होकर मैं इन जैसी बनूंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम अपने बाबा की तरह बहुत बहादुर हो। तुम बहुत बहादुर खातून बनोगी। ये आईना तोहफा है मेरी तरफ से। इस आईने में तुम अपने बाबा का बहादुर अक्स देख सकती हो। शुक्रिया बेगम खातून, ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया बेगम खातून इस शफकत के लिए। इतना खुश मैंने इसे काफी दिनों बाद देखा। सच कहूं तो बेगम खातून, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। आशा को तोहफा किसी एहसान के बदले नहीं दिया। ये हम दोनों के बीच की बात है। काफी देर हो गई है, इजाजत चाहूंगी अब। शब बखैर। आना अच्छा लगा। बेगम खातून। गौंजा, खुश आमदीद। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी मगर वक्त नहीं मिला। उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। मेरा राज ना बताकर हिफाजत की मेरी। मखरूज हूं तुम्हारी। आप गलत है बेगम खातून। ना मैंने आपकी हिफाजत की, ना आपके राज की करूंगी। अगर आपका राज फाश कर देती तो यहां का सुकून बर्बाद हो जाता। समझ रही है ना? अगर केसरी शाह के लश्कर की कयादत ना की होती तो ये राज सबको बता देती। यकीन करो गोंजा, किसी बुरे मकसद से यहां नहीं हूं। मुझे बस मोहब्बत हो गई थी, और वो भी बाला से बहुत पहले। समझने की कोशिश करो मुझे। खातून, क्या जरा भी शर्म नहीं आती आपको? जिस आदमी के साथ मोहब्बत का दावा कर रही हैं आप, उसकी खातून मौजूद है। कहा ना, पहले की बात है, उससे पहले की। ये मामला माजी या मुस्तकबिल का नहीं है। आज से आप वालिदा और बाबा से दूर रहेंगी। एक गलती, अगर आपसे एक गलती भी हुई ना बेगम खातून, मैं रासफाश कर दूंगी। फिर आपको उस जिल्लत से कोई नहीं बचा पाएगा। गौंजा, मैंने जो कहना था कह दिया बेगम खातून। या तो आप यहाँ रहकर इन उसूलों पर अमल करें, और अगर मुश्किल है तो चली जाएं यहां से। यहां कोई भी आपका नाम याद नहीं रखेगा। तुम्हारी कितनी दफा मदद की थी मैंने, और उसका सिला ये दिया तुमने। ये क्या हो रहा था? कुछ बताएंगी? गुंजा खातून क्या कहना चाह रही थी? आप कहां जा रही हैं? ऐसे राज का पता चला है कि अब हमें यहां से कोई नहीं निकाल सकता मेरे भाई। ठीक है, सारूजा उस्मान साहब के करीब हो गया है। वो उनके दीवान में शामिल हो जाएगा। मैं क्या करूंगा? तो इस सूरत तुम्हें तेजी दिखानी होगी यूसुफ। या तो तुम उस्मान के दामाद बनोगे, या फिर
क्या करेंगे आप? किसी दूसरे रास्ते का इंतखाब करूंगी। हो सकता है इस जंग के दौरान मैं आपकी जान बचा सकूं अलबाय। एहसान लौटाना है। अस्तगफिरुल्लाह, आपको मुझे कुछ नहीं लौटाना। एहसान का बदला तो चुकाना चाहिए मुझे। औरहान, सरदार, क्या सूरत हाल है? मंजनी का तैयार हो गई हमारी? सब कुछ तैयार है सरदार। सरोज और यूसुफ कयादत करेंगे। करारगाह पहुंचने वाले होंगे। लोकास और सोफिया अकिसार में आज चूहों की तरह फंस जाएंगे। आज अकिसार खाइयों की मिल्कियत बनेगा। आज हमारी मंजिल अकिसार है। आ जाओ। कमांडर लोकास, तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी हैं। हम उस्मान के लश्कर को रोक लेंगे। इज़्निक से आने वाले सिपाहियों की कोई खबर आई? वो कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे। उनका इस्तकबाल करने मैं जाऊंगी लुकास। उस्मान की क्या कमजोरी है उसे अच्छी तरह से जानती हूं मैं। लश्कर की कयादत मैं करूंगी। जब तुम पीछे से हमला करोगी तो मैं किले के बाहर जाके हमला करूंगा। मैं उन्हें ऐसी शिकस्त से दो चार करूंगा कि यह मैदान उनके खून से रंग जाएगा। उस्मान हरगिज इस किले पे काबिज नहीं हो सकता, बेफिक्र रहो। फिलहाल मुझे अभी कहीं जाना है। कहां? इस सूरत हाल में कहां? अपनी परी से मिलने। पोएना से वादा किया था कि आज मिलूंगी उससे मैं। शायद तुम नहीं जानते लुकास, बगैर लड़े भी उस्मान को शिकस्त दे सकते हैं। उस्मान, कहाँ हो? निकलो जल्दी बाहर। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मैं अजीम मंगोल रियासत के कमांडर गुलगान का एलची हूँ। तुम्हारे कबीले का जो उस्मान सरदार है उसे बाहर बुलाओ जल्दी। पुरसुकून हो जाओ एलची, जरा अदब से। उस्मान सरदार नहीं है यहाँ। जब वो आ जाएंगे तो जो कहना हो कह लेना। अभी जाओ यहां से, वरना अंजाम बुरा होगा।
तो फिर मैं उस्मान के खेमे में इंतजार करूंगा। उससे पहले मुझसे गुजरना होगा। क्या हो रहा है यहाँ? वालिदा, मंगोलों को जरा रहम नहीं आता। ये अब क्यों आ गए हैं यहाँ? अभी पता चल जाएगा कि ये क्या चाहते हैं बेटी। तुरान, कौन है ये शख्स? ये मंगोल एलची है बाला खातून। आने दे इसे। चूंकि ये एक एलची है, इसलिए इसके पास बताने के लिए जरूर कुछ है। खातून की बात सुनो और जिंदगी बचाओ अपनी, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुरान, आने दे। यहाँ आने की तुम्हें तमीज नहीं थी, मगर आ ही गए हो तो अदब में रह के बात करना और जो कहना है कहकर चले जाना। एलची, मेरे सरदारान, सिपाहियों, जो मुश्किलात से दूर नहीं हटते, जो बगैर हिचकिचाहट के जंग और शहादत के लिए दौड़ निकलते हैं, जान लो कि आज वक्त आ गया है। आज जंग का दिन है। ये रहा हिसार। और ये रहे हम, हमारे उस ईमान की जो हमारे दिलों में आग की तरह रोशन है। कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं। कसम इन तलवारों की जो कुफ्फार को खौफजदा कर देती है। कसम इन तलवारों की चमक की जो हमारे दिमागों को रोशन कर देती है। कसम खाते हैं, हम लोग शहादत से भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक हिसार को तुर्कों का वतन नहीं बना लेते। हरगिज़ नहीं रुकेंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उस्मान, तुम और ये तुम्हारे साथी जो ऊंची आवाज में नारे लगा रहे हैं, तुम सब के सब हिसार के मैदान में दर्द से चीखोगे, मौत की भीख मांगोगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुर जवानों, मैं जानता हूं तुम लोग किसी चीज से नहीं डरते, लेकिन मुझे तुम में से कुछ की आंखों में खौफ नजर आ रहा है। तो उनसे मैं ये जरूर कहूंगा कि तुर्कों के जोरों शोर से खौफ मत खाएं। बस यही उनका बेहतरीन हथियार है। सुन रहे हो तुम लोग? जो वो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? वो दावा करते हैं कि वो हमसे बेहतर है, खुद को सबसे आला समझते हैं। ये तुर्क अपने आप को अजीम रोम से भी मुकद्दस समझते हैं, लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि जब उनका सामना हमसे होगा तो वो बदतरीन शिकस्त से दो चार होंगे। हमारी बहादुरी उनसे कई गुना ज्यादा है। उन्हें नहीं पता कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। अगर हमें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़े तो उस सूरत में भी इन्हें शिकस्त देंगे। हम पीठ दिखा के भागने वालों में से हरगिज नहीं है। अजीम सल्तनत के बहादुर सिपाहियों,
मैं आप सबसे पूछता हूं, ये जो चरवाहे हैं जो आपकी सरजमीन पर हमला करते हैं, आपकी जानों के दुश्मन बनते हैं, क्या आप इनसे डरते हैं, खौफ खाते हैं? नहीं, हम नहीं डरते। इनको जवाब दें, हम नहीं डरते उनसे। नहीं, हम नहीं डरते। नहीं, हम नहीं डरते। तो इस सूरत उनसे तब तक लड़ना है जब तक उनका आखिरी सिपाही नहीं मारा जाता। रोम जिंदाबाद, रोम जिंदाबाद, रोम जिंदाबाद, रोम जिंदाबाद, रोम जिंदाबाद, रोम जिंदाबाद, रोम जिंदाबाद। सुन रही हूँ मैं तुम्हें, बताओ क्या कहना है। हम चाहते हैं कि कोई कबीला घुटने टेक कर हमारी बैत करे, जैसे कर्मियान, जानदार और दीगर तमाम अनातोलियाई सरदारान ने की। वरना जानते हो क्या होगा? वरना क्या होगा बताओगे मुझे? बहुत भयानक होगा खातून, तुम सब के लिए और यहाँ के तमाम लोगों के लिए, साथ ही बच्चों और औरतों के लिए भी। या तो बैत करनी होगी और तय करदा महसूल भी अदा करना होगा, या फिर तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। देखो इल्ची, हमारी रियासत के सरदार उस्मान साहब इस वक्त जंग में हैं। ये रियासत के मामलात हैं। जब वो लौट कर आएंगे तो उन्हीं से बात करना। वो जरूर आएगा और आकर हमारे हाथ पांव चूमेगा, ये तुम अपनी आंखों से देखोगी। हमारे यहाँ एलची को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन अब एक लफ्ज ना कहना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। खातून, यही रुक जाओ। हद में रहो अपनी। मैं जानता हूं कि तुम सब बैत करोगे, वरना मैं तुम सबको खून में नहला दूंगा। सिपाहियों, हमें उस्मान को ढूंढना है, चलो जल्दी। वालिदा, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि ये तो जानवरों की तरह हमला करते हैं। हम कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे बेटी, बेखौफ रहो। दुश्मन को अपने खौफ का एहसास ना होने देना। तुरान, इस बात को यकीनी बनाए कि वो जा चुके हैं। चलें। जो आपका हुक्म बारा खातून। हर तरफ से एक साथ हमला जारी रखेंगे। कुफार अपनी दीवारों से आगे कदम नहीं उठा सकेंगे। उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें तोड़ नहीं देते। दायां बाजू और बायां, क्या सब तैयार है? बायां बाजू तैयार है जनाब। दायां बाजू भी सरदार। कले के इर्द गिर्द हमारे सिपाहियों ने अपनी जगहें संभाल ली हैं सरदार। हाँ, शुक्रिया। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। जंग मुबारक हो सबके लिए। आमीन आमीन आमीन। अलबाए। जी सरदार। जैसे ही दीवारों पर हमला होगा, तुम किले की तरफ दीवारों पर नजर रखना। अगर कोई जगह नजर आए जहां दीवार में कोई शिगाफ खुलने वाला हो तो फौरी हमें इत्तला दी जाए। जो हुक्म सरदार। अयाज, पत्थर रखो मंजनीकों में। अब वक्त आ गया है। आज का दिन हर दिन से ज्यादा बाबरकत होगा। आज का दिन शोहदा के इंतकाम का दिन है। आज का दिन इंतशार फैलाने वाले कुफार को नेस्तो नाबूद करने का दिन है। या अल्लाह, या अल्लाह।
सरदार ने हमला कर दिया उरहान भाई। चलो आ जाओ सिपाहियों, कहर की तरह टूट पड़ो इन पर, नहीं तो नाबूद कर दो इन काफिरों को। हमला! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! सारोजा साहब चले। चलो खींचे। खींचो। चलो 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 जल्दी करो। ये तुम्हारे लिए है लुकास। बिस्मिल्लाह। उस्मान, उस्मान, इसी कले में तुम्हारी कब्र खोद दूंगा मैं। तुम मरोगे आज। और रसू, जख्मियों को तबीब के पास ले जाओ और जो हलाक हो गए उनकी जगह बदलो। चलो जाओ। जो हुक्म कमांडर। सिपाहियों, कबीले के लोगों का हाल तो देखें, कितने परेशान हो गए हैं ये लोग। क्यों नहीं होंगे? मंगोल कितने जालिम हैं ये बात वो लोग जानते हैं। जो वो कर सकते हैं उससे डर रहे। जालिम है वो बूढ़े हैं या फिर बच्चे, उन्हें कोई परवाह नहीं। वो आते हैं और हमला कर देते हैं। इसीलिए वो हमारे कबीले में महसूल मांगने आए हैं। उनसे इतनी वाकिफ नहीं हूं मैं, लेकिन ये बात जानती हूं कि उस्मान सरदार उन्हें कभी वो नहीं देंगे जो वो चाहते हैं। हम हरगिज नहीं झुकेंगे, हरगिज नहीं। क्या होगा? हमारी मदद करें। क्या परेशानी है? आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, करीब आ जाए मेरे। उसने हमें जान की धमकी दी है। सरदार को पैगाम भिजवाएं कि वो हमारी मदद को आए। पहले तो ये बात अच्छी तरह जान लें, आप सबकी जानें और आपके माल हमारे पास अमानत हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आप सबसे भी राजी हो। आमीन, आमीन। उस्मान साहब, वो जब फतह से हमकिनार होकर वापस आएंगे, इंशाल्लाह जो जरूरी हुआ करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अभी से कबीले के इर्द गिर्द सिपाहियों की तादाद 3 गुना कर दी जाएगी। हाँ, हमें मोहतात रहना चाहिए और रहेंगे भी। चले जाएं, हर कोई अपना अपना फर्ज निभाए। बहुत शुक्रिया बाला खातून। हम एहतियाती तदाबीर में इजाफा करेंगे। जंगजू खवातीन को तैयार रहने को कहो फातिमा। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नए लोग अच्छी तरह तरबियत लें। वैसे मरियम नजर नहीं आ रही, तुम उसे तरबियत के लिए ले जाने वाली थी ना? जब मंगोल आए तो वो यहीं थी, लेकिन अब शायद वो खौफजदा हो गई होगी। हम उसे अच्छी तरह जानते भी तो नहीं। ठीक कहा तुमने, कुछ भी हो सकता है। खवातीन से कहो कि उसे अतराफ में तलाश करें। वो जब मिल जाए तो मेरे पास लेकर आए। चले, सब अपने फराइज अंजाम दें। जी ठीक है वालिदा। या अल्लाह, जिन्होंने बाईसिंगूर को हमसे छीन कर हमारा सीना जलाया, जिन्होंने बायान सरदार और हमारे लोगों को शहीद किया, आज इन्हें खाक में मिला देंगे। मारो मेरे भाइयों इन्हें। इस किले की दीवारें हमारी सोच से ज्यादा मजबूत निकली हुजूर। औरान, माफी चाहता हूं मैं। अगर हमेशा के लिए भी ये दीवारें खड़ी रही तो हम हमला करते रहेंगे। हम कभी नहीं हारेंगे। घोड़ा लाओ मेरा, खुद जाकर देखूंगा मैं। ठीक है हुजूर।
ठीक कह रहे हो तुम बोरा। इन मंजनीकों के साथ इन दीवारों को गिराना इतना आसान नहीं होगा, कुछ और करना होगा। क्या सब कुछ तैयार है अरस्तु? तैयार है कमांडर। हर दीवार पर एक दीवार साज मौजूद है। उनसे कह दो तबाहशुदा दीवारों की साथ साथ मुरम्मत करें, कोई उम्मीद बाकी न बचे उनकी। लेकिन हिम्मत नहीं हार। चलो भाई। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। मेरे भाई अल्लाह हमारे साथ है, हम किसी सूरत हिम्मत नहीं हारेंगे। मेरे रब हमें फतह से हम किनार कर। आ जाओ मेरे शेरों। अल्लाहु अकबर। क्या इन मंजनीकों से दीवारों को कोई खास नुकसान पहुंच सकता है कमांडर? ये दीवारें बितिनिया के माहिर तरीन उस्तादों ने बनाई है अरस्तु। ये दीवारें गिराना उनके लिए नामुमकिन है। बहुत जल्द ये बात उसे समझ आ जाएगी और वो गुस्से से पागल हो जाएगा। और जब नीकिया की फौज आएगी तो उस्मान का गुस्सा हम अपनी तलवारों से ठंडा करेंगे। तो ये पानी गले के अंदर जा रहा है। इसका कौन सा दाखिली रास्ता है, देखते हैं। उस्मान ने अकहिसार पर हमला कर दिया है और हम लोग बस वहां पहुंचने वाले हैं कमांडर। आज से उस्मान हमारे इल्म के बगैर कोई जगह फतह नहीं कर पाएगा। मंगोल ही तय करेंगे कि उसे क्या करना है। या तो उसे बैत करनी होगी या फिर उसे मरना होगा। सुना है उस्मान किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। उस्मान कौन है जो हमारे आगे घुटने नहीं टेकेगा? हमारी नजर में उसकी हैसियत एक चूहे से ज्यादा बिल्कुल नहीं। उस्मान को देखना चाहता हूं मैं। चलो देखते हैं। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह। हमने जब भी दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया है तो उन्हें तबाह किया है। कोई दीवार उन्हें बचा नहीं सकी। लेकिन मेरे भाई, हमारे इस हमले से दीवार टूटना तो दूर की बात, इन दीवारों में दरार तक नहीं आ रही है। लेकिन हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, यकीनन ढूंढ लेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे सिपाही थक जाएं, हमें अंदर दाखिल होना होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और हान भाई, हमें सब बाबा को बताना पड़ेगा। शायद वो कोई और रास्ता तलाश कर पाए। ये हिकमत अमली तो नाकाम हुई। सब कुछ सुन लिया है मैंने। सिपाहियों, इकट्ठे हो जाओ। अब जरा गौर से बात सुनिए। फतह का दस्तूर क्या है? सब्र हमारे दिलों में ईमान से आता है। दुआ के लिए हाथ क्यों उठाते हैं अपने? शहादत की तरफ क्यों जाते हैं? हर कोई याद रखे, आज के दिन में हरगिज कोई मायूसी नहीं चाहता आपसे। मेरे बेटो, अगर कोई गिर जाए तो उसे तुम्हें उठाना होगा। दीवारों को तबाह करने तक कोई भी हार नहीं मानेगा। दीवारों के गिरने तक हमले जारी रखोगे। तुम्हारे एक एक पत्थर से कुफ्फार को लर्ज जाना चाहिए। तुम्हारे अज़्म और इस्तिकामत से कुफ्फार को डरना चाहिए। और इस तरह मायूस होने वाले असल में वो लोग होंगे
जब वो पागलों की तरह इन दीवारों से निकलकर बाहर आएंगे तो हमारी तलवारें उनके मुंतजिर होंगी। अलबाय। सरदार, मैंने तमाम दीवारों का बगौर जायजा लिया। बेहद मजबूत दीवारें हैं, लेकिन सरदार शुमाल की तरफ दीवारों के नीचे से कले के अंदर पानी की एक नहर जा रही है। तो ऐसा है, मैंने आपको बहुत याद किया खाला। बाला अब तक जिंदा क्यों है? क्या कोई मसला आ गया है? बताओ। कब से इंतजार कर रही हूं, आखिर उसकी मौत की खबर कब दोगी? मैं आपका इंतकाम ले रही हूं। वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, मीठी सी नींद सो जा। खाला, वो मुझे अकेले नहीं मिलती है कभी भी। कोशिश की मैंने। ठीक है बेटी, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल मौका देखकर मार ही दोगी उसे, क्योंकि अब तुम उनके दरमियान हो। मार दूंगी उसे मैं, और इसी तरह मेरे वालिदा और बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। उनके साथ रहकर उनके कबीले जाकर कैसा महसूस किया? कैसा लगा था? कुछ भी नहीं, गुस्से में थी। जैसा आपने मुझे कहा था, उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूं, और मुझे उनके अंदर के जानवर का पता है अच्छी तरह। शाबाश मेरी शहजादी, हरगिज़ उनके मासूम चेहरों से धोखा मत खाना। वो कौन है भूलना मत। तुम्हारे लिए खास दवाई लेकर आई हूं मैं, इससे तुम सुकून की नींद सो पाओगी। खाला, मैं रात भर बुरे ख्वाबों की वजह से सो नहीं पाई। आप ना होती तो क्या करती मैं? पोएना, सोई क्यों नहीं अभी तक? मेरा नाम हलीमा है। पोएना, मेरा नाम हलीमा है। मेरा नाम हलीमा है। शाबाश मेरी बेटी। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? पोएना। पोएना, पोएना, आजाओ, आजाओ मेरे पास, आजाओ मेरी पोएना। मेरी बेटी, आज मैं बहुत खुश हूं। दोबारा बताओ, क्या नाम है? पोएना। पोएना, पोएना मेरी बेटी। मेरे बालों का रंग अच्छा लगता है ना तुम्हें? क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे बाल भी ऐसे हो जाए? सुन लिया ना पोएना क्या चाहती है? इसके बालों को मेरे बालों जैसा बनाया जाए। मेरी छोटी शहजादी, आ जाओ।
अच्छा, और बताओ उस कबीले में क्या हो रहा है? मंगोल कबीले महसूल मांगने आए थे। उस्मान ने पेशकश कबूल की या नहीं? उस्मान उस वक्त कबीले में मौजूद नहीं था, तो कोई जवाब नहीं दिया। वो सिपाहियों के पास करारगाह गया है। बहुत बड़ी खबर लेकर आई हो मेरी छोटी चिड़िया। उस्मान, तुम्हारी जान अब मेरे हाथ में है। अब क्या करेंगे खाला? जल्द देख लोगी तुम। चलो अब जाओ, और वहां अपना ख्याल रखना। तुम मुझे हर चीज से अजीज हो। चलो अब जाओ। तुम्हारा मासी तुम्हें कभी याद नहीं आएगा बोएना। इंतकाम का जरिया हो मेरे लिए। कुफार की सरजमीन पर हमारे गश्त करने वाले सिपाही शामिल की तरफ से खबर मिली है सरदार। मीगिया के सिपाही सरदार अपनी पूरी ताकत के साथ अकसार की तरफ कूच कर रहे हैं। लुकास नीकिया से मदद ले रहा है। हाँ? ऐसे ही है सरदार। वो बहुत जल्द उनकी मदद को पहुंच जाएंगे सरदार। जब मंजनी को हमले जारी हैं तो हम अपने सिपाहियों को 2 हिस्सों में तकसीम करके आने वाले काफिरों पर हमला कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मगर अगर एहतियात से काम न लिया तो हमारी तादाद को देखते हुए लुकास को हमला करने का मौका मिल जाएगा। अगर हम कुछ न कर सके तो लुकास के लातादाद सिपाहियों का सामना मुश्किल से कर पाएंगे। मंसूबा क्या है सरदार? जल्द ही कुछ बताऊंगा बेगम खातून, जल्द बताऊंगा। उन दीवारों पर हम और ज्यादा हमला करने का इरादा रखते थे, मगर सूरत हाल बदल गई और खान, बेगम खातून, यूसुफ और अलबाई के साथ मिलकर अपने लश्कर के साथ तुम लोग निकिया के लश्कर पर हमला करोगे। जो आपका हुक्म सरदार। लेकिन अगर तुम उन्हें रोकने में कामयाब हो गए तो हम कल तक अखसार फतह कर लेंगे। अलबाई ने जो बताया वो पानी का रास्ता। बोरान जरकुदा है हुजूर सरदार। तुम पानी के रास्ते से अंदर दाखिल होगे और वहां उनकी दीवारों के नीचे बारूद रखोगे। हम जो चिंगारी भड़काएंगे वक्त आने पर सब रोशन कर देगी। गफलत की नींद सोया हुआ दुश्मन यकीनन शुश्तर रह जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो अखसार तुर्कों का घर होगा। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहरान साहब, कुछ मंगोल यहां आ रहे हैं। मंगोल आ रहे हैं। मेरे भाई, यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, अपनी जगहों पर जाओ। तोयगर, क्या तुम इसे जानते हो? मंगोल जल्लाद। भाई, यूं उसका अचानक यहां आना कोई अच्छी बात नहीं। यहां क्या कर रहे हो बताओ मुझे।
तुम क्यों आए हो? मंगोलों में पैदा होने वाला एक गद्दार जर कुताई। डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस्मान को ये बताने आया हूं कि वो किसका गुलाम है। कहाँ है? हाँ? कहाँ छुप गया? क्या तुम जैसे गुलाम अपने मालिक के बगैर घूमने लग गए? हाँ? जरकुताई, तुम में अभी भी जोश है। तुम पहले भी बहुत जोशीले थे, इसीलिए मुझे तुम नहीं तुम्हारा भाई पसंद है। मेरे भाई, जरकुताई, खामोश हो जाओ। अपनी इस नापाक जबान से मेरे भाई का नाम हरगिज मत लेना, समझे? ये उसने अपने हाथों से बनाया और कहा कि ये तुम्हें दे दूं। तुम जैसे गद्दार के भाई होने पे वो इतना शर्मिंदा है कि इंतकाम की आग में जल रहा है वो। खामोश! जरकुताई, भाई रोके खुद को, पुरसकून हो जाए, सब्र से काम ले। तुम उस्मान के वो पालतू कुत्ते हो जिसने अपना पट्टा उस्मान के हाथ में दे रखा है। जानता हूं कि तुम इस खंजर को म्यान से निकाल नहीं सकोगे। जरकुताई, रुक जाए। मेरे भाई पीछे हटो। मेरी बात सुनो, अगर अपने सर को अपने कंधों पर वापस लेकर जाना चाहते हो तो एक लफ्ज भी और ना कहना। जो बोलने आए हो सिर्फ वो बोलो। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं, नहीं इतनी जुर्रत। उस्मान को बताओ जाकर मंगोल एलची आया है, मैं उसी से बात करूंगा। यहां इंतजार करो। हुजूर, अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बहरान। हुजूर, तो एक नामी मंगोल आया है। इजाजत लो, इजाजत लो। हट जाओ तुम लोग। उस्मान, मैं देख रहा हूं कि तुम मंगोलों के वजूद और ताकत को भूल चुके हो। फतह पे फतह हासिल कर रहे हो। हम न माजी भूलते हैं, ना ही अपने मुंतजर मुस्तकबिल से दूर रहते हैं। तो तुम्हारा नाम है तोयगर। बताओ जरा, किसने भेजा है तुम्हें हमारी सरजमीन पर, और वो चाहता क्या है? उल जायदु खान के सबसे ताकतवर कमांडर उलगान ने भेजा है मुझे। ये जान लो उस्मान, उलगान मांगता नहीं, छीन लेता है। और जो तुमसे लेना है
मंगोल रियासत की बैत करने का वादा और महसूल के तौर पर सालाना सोने से लदी हुई 10 गाड़ियां। तो तुम लोग माजी भूल गए हो शायद। तुम्हारा कमांडर वो जानता नहीं क्या, काई कबीले ने मंगोलों को एक सिक्का भी कभी महसूल नहीं दिया और ना ही बैत करके सर झुकाया। उलुगन दूसरे मंगोलों जैसा बिल्कुल नहीं उस्मान। वो तुमसे सोना भी लेगा और सर भी झुकवाएगा। इस बारे में जरकुताई से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा। बात सुनो मेरी। सफीर के तौर पर आए हो यहां, सब्र मत आजमाओ मेरा। कमांडर से कह दो जाके, उस्मान तुम्हारा कोई मुतालबा कबूल नहीं करा। ये कोई मुतालबा नहीं है उस्मान, तुम्हें सिर्फ वो बताया जो तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे सरदार, इन गिदड़ों ने दोबारा से हम पर नजरें जमा ली है। वो बहुत जल्द हम पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। दुरुस्त कह रहे हो अलाउद्दीन। सरदार, कबीले जाओ फौरन। इन लोगों से कोई बैद नहीं है, इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। जो आपका हुक्म सरदार। उस्मान साहब की तरफ से हमें बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये कबीला हमारी जिम्मेदारी है और इस पर हरगिज हम दुश्मन की नजर नहीं पड़ने देंगे। मैंने बावर्ची खाने और शिफा खाने के बाहर माहिर सिपाही तैनात कर दिए हैं वालिदा, कुछ हो ना जाए इसलिए। ठीक है बेटी, लेकिन एहतियात से। किसी भी किस्म की कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। इन मंगोलों से हर किस्म की दरिंदगी की तवक्को की जा सकती है। हाँ बिल्कुल। जरकुताई ने हमेशा मुझे उनके जुल्म के हवाले से आगाह किया है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि वो उनके दरमियान कैसे रहा। जरकुताई साहब मंगोल हैं? हाँ। जानकर हैरत हुई मुझे कि उन वहशी मंगोलों में से एक थे। कौन कैसा है ये कोई नहीं जान सकता होलोफेरा। तुम भी तो तेकफुर के कले से आई हो। मरियम को तलाश कर रहे थे, क्या हुआ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बाला खातून? आ जाए। बाला खातून, मरियम खातून को ढूंढ लिया है, सौत में थी। अंदर ले आए। जो हुक्म बाला खातून। सौत आखिर क्यों गई थी मरियम? हमें बताए बगैर कबीले से क्यों चली गई? माफ करते बाला खातून, मैं मंगोलों से डर गई थी बहुत। रो मत मरियम बेटी, ले रो ये। अब जरा बताना कि कहाँ गई थी, क्यों इतनी खौफजदा हो गई थी? अपनी दादी से मिलना था बाला खातून, उनके सिवा और कोई नहीं है मेरा। उनकी कब्र पर जाके गले लगाया उन्हें।
बहुत याद आ रही थी उनकी। मैं वादा करती हूँ बगैर बताए दोबारा कभी नहीं जाऊंगी मैं। इस बार मैं तुम्हें नासमझी और कम उम्र की वजह से माफ करती हूँ मरियम, मगर दोबारा अब जब कभी डर लगे तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? दादी की कब्र पर जाने के लिए आइंदा सिपाहियों को साथ लेकर जाना। जी ठीक है बाला खातून, अल्लाह राजी हो आपसे। बस अल्लाह अपने बंदे को बेसहारा न छोड़े कभी। मरियम, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। वालिदा, अगर आपकी इजाजत हो तो मरियम मेरे साथ रह सकती है क्या? क्या वाकई में? आप बहुत अच्छी हैं। मेरी इजाजत है तुम्हें, जैसे तुम्हारी मर्जी फातिमा। तो आज से मरियम को अपनी मुआविन समझो, यानी अब ये हर वक्त तुम्हारे साथ होगी। अपनी जिम्मेदारी दिलो जान से निभाऊंगी बाला खातून। कौन हो तुम और इतनी अंधेरी रात में यहां क्या कर रहे हो? सिपाहियों, उस्मान सरदार का सर झुकाने वालों को इबरत का निशान बना दो। हमला करो। आगे बढ़ो, सबको खत्म कर दो। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा उस्मान। तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है उस्मान। तुम बहुत जल्द ही मंगोलों की ताकत देखोगे। तो इगर इसका हिसाब तुमसे और उस्मान से जरूर लेगा। इसीलिए तो इतनी खून रेजी की है। मंगोल का ये खून उस्मान के लिए तबाही कुन साबित होगा। तुम्हारा अंजाम करीब है उस्मान, आ जाओ। सरदार, बेगम खातून और अलबाया आए हैं। सरदार, अयास, सरदार कहाँ है अयास? मुहाफिजों की तब्दीली के बाद कोई आया और गया नहीं। कुछ बुरा नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। आयकुर्त, मेरे शहजादे। उस्मान सरदार कहाँ है आयकुर्त? मैं नहीं जानता शहजादे। इस तरह अकेले सरदार कहाँ जा सकते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटा, बिला वजह परेशानी हुई तुम्हें। कैसी परेशानी अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रख दो। बेटा बैठ जाओ बेटा। तकलीफ ना दे खुद को, तकलीफ ना दे। रुक जाए, तशरीफ रखे। बेटा अच्छा है शोरबा? बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, कभी कोई परेशानी न देखो। अल्लाह आपको भी कभी कोई दुख ना दिखाए, कभी कोई दुख ना दिखाए। अच्छा जरा ये तो बताओ, कौन हो तुम बेटा? अल्लाह के रास्ते में रियासत के नाम पर जदोजहद करने वाला अल्लाह का एक बंदा। आप बताइए, आपके कामकाज देखने वाला आपका शौहर या आपका बेटा नहीं है कोई? मेरा शौहर इस दुनिया से कूच कर गया। अर्तुगरुल साहब का सिपाही था वो, और एक बेटा भी था जो उस्मान सरदार की रियासत की खातिर शहीद हो गया। ये मासूम बच्चा यतीम बनकर रह गया है। जरा ये बड़ा हो जाए तो ये भी रियासत की हिफाजत करेगा। अम्मा, अम्मा जब तक आप जैसी माँ मौजूद हैं, ये रियासत अब्दी रियासत होगी। चाहे कोई भी आ जाए, सब इकट्ठे होके क्यों ना जाए, घुटने कभी नहीं टिकवा सकता। सलामत रहो बेटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो, सलामत रहो हमेशा। भूख लगी होगी ना तुम्हें, दस्तरखान लगा देती हूँ। हाँ भूखा हूं मैं, भूखा हूं मैं हूं सरदार उस्मान। बहुत से लोगों की उम्मीद हूं मैं, लेकिन मैं आपकी दुआओं का भूखा हूं। उस्मान सरदार, ये हाथ उठाइए। अम्मा, मेरे लिए, मेरे बहादुरों के लिए दुआ कीजिए। हमारी तमाम मुहिम्मात आप जैसी माओं की दुआओं की बदौलत फतह से हम कनार होंगे। दुआ कीजिए। बेटा इधर आओ मेरे पास। भाई रुक जाओ, कोई आ रहा है, आ रहा है कोई। चलो आगे आगे। ठीक है चलते हैं। भाई खैर है? तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है मुझे बताओ। हाँ मैंने अपने माजी को, मंगोल जरकोताय को दफन कर दिया, लेकिन क्या तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा भाई? मेरे भाई, हमने सोचा था कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुमने इतना अरसा क्यों छुपाया कि तुम्हारा एक भाई है? हाँ यकीनन किसी दिन बता देता मैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता? वो मुझे अपना दुश्मन समझता है।
मेरे भाई, इतना मत सोचो। यकीनन वक्त आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा परेशान नहीं हूं। मुश्किल दिन आने वाले हैं बहरान। मतलब? मंगोल, वो लोग किसी भी तरह का जुल्म करने से नहीं रुकते। चैरकुताई, भेड़ियों ने कब गीदड़ों के लिए मैदान को खाली छोड़ा है बताओ? अमन को तबाह करने वालों की मौत बनेंगे हम चैरकुताई। ऐसा ही होगा। हाँ। तो फिर चलो जल्दी से बारूद रखकर इन दीवारों को तो गिराएं, क्योंकि इस गले पर सूरज चढ़ते ही इस्लाम का परचम लहराना है हमें, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। हाँ, भाई, सूरज ने अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया है। शाबाश। अब हम चारों तरफ उड़ने वाली आंख को चारों तरफ रखते हैं। चलो। इसे वहां रख दो भाई। इसे भी रख दो। दो भाई। इस वाले को इनके बीच में रख देना, यहां। है माशाल्लाह। हाँ ठीक है। चलो चलो चलो। तुम अब बचोगे नहीं उस्मान। तुमने अपनी मौत के परवाने में खुद दस्तखत किए हैं। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मंगोल रियासत को भी ललकारा है। ये लो, इसे कमांडर उलगान के पास ले जाओ। जब उसे ये मिलेगा तो अपने तमाम फौजियों के साथ यहां आ जाएगा। अब उठो, म्यान से अपनी तलवारें निकाल लो। खून के लिए, मौत के लिए इनके इस्तेमाल का वक्त आ गया। आज रात सिर्फ खून बहेगा। इतना खून बहाया जाएगा कि हम खून के तालाब में अपनी आंखों से सूरज को तुलू होता हुआ देखेंगे। हमारे रास्ते में जितने भी कबाइल आएंगे सबको तबाह बर्बाद कर देंगे। उस्मान अपने किए का बदला जरूर चुकाएगा। हमें अभी निकलना होगा। सब जगह देख लिया शहजादे, हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अल्तोतान भी अपनी जगह नहीं। शहजादे ओरान, कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं? क्या सिपाहियों को भेजने की जरूरत है शहजादे? होशियार उस्मान सरदार। मेरे सरदार, आपको यहां नहीं देखा तो बहुत परेशान हो गए थे। हमें लगा कुछ बुरा ना हुआ हो आपके साथ। फतुहात सिर्फ कलों के लिए नहीं होती, सबसे पहले ये दिली सुकून के लिए है। हाँ, बहुत खून बहाया हम लोगों ने, दिन रात एक कर दिया। हमारे पीछे ऐसे लोग हैं जो दुआएं करते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं।
हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जी ठीक है सरदार। बाला को खबर भिजवाओ, फलाही मरकज कायम करना होगा। जाती तौर पर वो हर चीज का ख्याल रखेगी। फलाही मरकज से हम लोगों के इंशाल्लाह तमाम मसाइल को हल करेंगे। जो आपका हुक्म सरदार। हिसार के लिए हतमी इकदाम करने का वक्त आ गया है, वो जिसे काफी अरसे से हम घेरे हुए हैं। आज का दिन बहुत खुशगवार है। हमला हो गया है। खत्म कर दो सबको। मंगोल कितने ताकतवर हैं, दिखा दो इन्हें। खालिदा, खालिदा उठे, क्या हुआ आपको खालिदा? खालिदा, खालिदा उठे। छोड़ो। तुम अब बचोगे नहीं उस्मान। तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे खून से हिसाब लिया जाएगा। क्या तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं जब बारूद दीवारों की बुनियादों में रख रहे थे? नहीं मेरे हुजूर, नहीं। उन काफिरों ने हमें नहीं देखा। वो उन दीवारों पर भरोसा कर रहे हैं जो मैं रोक ही नहीं सकते सरदार। लगता है वो लोग गफलत की गहरी नींद में हैं। जो उन्हें गफलत की नींद से जगाएगी वो कोई सर्द हवा नहीं होगी इस बार। धमाका होते ही सरोजा जनाब, लश्कर के साथ दाखिल हो जाओगे अंदर। जो हुक्म आपका। चलो जवानों, तैयार रहो। सूरत हाल क्या है अरस्तु? मंजनी की हमले सुबह तक जारी रहे कमांडर। कुछ देर के लिए रुके जरूर थे, लेकिन दाईं तरफ से अभी दोबारा शुरू हो गए। रात के दौरान और अभी भी? हाँ कमांडर, तुर्क दाई तरफ से आ रहे हैं। क्या दीवारों को कोई नुकसान पहुंचा है? यहां तक कैसे पहुंचे ये लोग? दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं अभी देख कर आया हूं कमांडर। तो अच्छा है। उस्मान अपनी मौत की तरफ खुद बढ़ रहा है अरस्तु। लुकास, देखते हैं कि ये दीवारें तुम्हें मुझसे बचा सकती हैं। ये लोग हमारी हुदूद में हैं। तीरंदाजों, आ जाओ। जाल जाल है यहां। फौरी दीवारों से उतर जाओ। या
या अल्लाहू अकबर। मुकद्दस रोम सल्तनत के हकीकी वारिस, इस सल्तनत को बचाने के लिए, तुर्कों को रोकने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ना होगा। तैयार हो जाओ। आओ उस्मान, आओ, अपनी मौत की तरफ आओ। या अल्लाह! आ जाओ बहादुरों, हमला! हमला! अल्लाहू अकबर। लानत हो उस्मान, तुम कहां रह गई हो सोफिया? हम नीकिया के सिपाहियों के साथ पीछे से हमला करेंगे। उस्मान के लश्कर को तबाह करना है और लुकास अपने लश्कर के साथ हमला करेगा उन पर। उस्मान को भागने का मौका नहीं मिलेगा आज। उस्मान आज इन दोनों लश्करों के दरमियान मरेगा। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो नीकिया के दस्तों के साथ पहुंच रहे हैं और सोफिया उनकी रहनुमाई कर रही है। अच्छा है, वक्त आ गया है कि उसका सर कलम कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेगम खातून। ये गीदड़ भेड़ियों के सामने अपना खून बहाने के लिए आए हैं। अलबाय शहजादे, अब आपकी बारी है। सिपाहियों, हमें इन्हें रोकना होगा। चलो। आ जाओ जरा, मौत तुम्हारी मुंतजिर है। फेंको! हमला! क्या हो रहा है ये? बर्बाद हो जाए! ढाले निकाले अपनी! तैयार हो जाए बेगम खातून, वक्त आ गया है। आ जाओ सिपाहियों! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! चलो सिपाहियों, आ जाओ मेरे शेरों!
चलो मेरे सिपाहियों, कोई बच कर आ जाए यहाँ से। इससे पहले तुम्हारी तलवार खून बहाए तुम्हारा सर काट दिया जाएगा शैतान। बेगम चलो शुरुआत तुमसे ही कर लेती हूँ मैं। कोई आ रहा है सामने से। कौन है ये शहजादे? शामिल आ गया है। चलो अलभाई चलो। कोई रहम नहीं खाए इन काफिरों पर। तुर्कों की ताकत दिखा दो आज इन्हें। चलो मेरे शेरों, अल्लाह अकबर। ए माशाल्लाह। शहजादे, शुक्रिया तुम्हारा शामिल। उस्मान सरदार के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चलो फिर दिखाओ अपनी महारत। जाओ। सिपाहियों, यूं समझो कि फतह का दरवाजा यहाँ पर है। आज यहाँ से कोई बचकर न जा पाए। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! जल्दी 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 दरवाजा खोलो। अलाउद्दीन, कुछ तो हुआ है वालिदा। खैर होगी इंशाल्लाह। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, उस्मान उरहान सब ठीक है ना? अरे खैरियत से, अल्लाह के हुक्म से। हमने किले का मुहासरा कर लिया है, लेकिन मंगोल हमारे सरहदों पर आ गए हैं। उनके एलची ने बाबा को आकर धमकी भी दी है। पहले वो कबीले आया था, उसे मैंने वहां से भेज दिया था और साथ में अपने कबीले के लिए जरूरी इकदामात कर लिए। बेहतर है वालिदा, बेहतर है। आपको अंदाजा होगा कि वो पागल मंगोल क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है वालिदा। ऐसे ही है। ये बाला खातून, शहजादे। दुरान, तुरान, सब खैर तो है? क्या बात? शहजादे, एक बुरी खबर है। उन मंगोलों ने तुर्क देहात पर हमले शुरू कर दिए। क्या? उन्होंने वहां सब कुछ जला दिया। हाँ? घटिया, कमजोर। पछताओगे कि दीवार अबूर क्यों की तुमने। आज तुम्हारी मौत है उस्मान। पछताओगे तुम कि तुम मुझसे मिले। नीचे से मदद आने का इंतजार था। हाँ, कोई नहीं आएगा। तुम तन्हा रह गए। आज तुम्हें जहन्नुम भेज कर रहूंगी मैं। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। आज तुम्हारी मौत है तुर्क। रियासत की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने से हिचकिचाएंगे नहीं। और अगर बात मौत की है तो चलो आज ये देख लेते हैं कि किसकी मौत किसके हाथों लिखी है। आज इसी सरजमीन में तुम्हें दफन करके छोड़ूंगा। आ जाओ जरा, आ जाओ।
चलो चलो उठो, आ जाओ जरा। क्या कह रहे थे कि हमारे सरजमीन पर हमें सुकून नहीं मिलेगा? हाँ, जालिमों का हमने हमेशा सर झुकाया है, चाहे वो जितने भी ताकतवर क्यों ना हो। हम तुर्क अपनी सरजमीन के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकते हैं। जो भी हमारी सरजमीन पर कदम रखेगा उसे जमीन पोस करने की ताकत भी रखते हैं। और देखो आज तुम्हारा भी यही अंजाम हो रहा है। घटिया इंसान। अल्लाहू अकबर। इन कफ्फारों के सीलों पर अपनी तलवारें घोंप दो सिपाहियों, कोई भी बचकर जाने ना पाए यहाँ से। भेड़ियों से लड़ने का नतीजा खून होता है, और जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो इस तलवार का मजा चखेगा। लानत हो तुम तुर्कों पर। मंगोल के होते हुए तुम लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। सोफिया भाग रही है। देखते हैं कब तक ये इस तरह भागती है। चलो। सिपाहियों, कबीले के इर्द गिर्द बिल्कुल चौकन्ना रहना। तोरान, कबीले की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर नजर रखो। सिपाहियों, कोई भी शख्स मशकूक नजर आए तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लो। जो आपका हुक्म शहजादे। चलो सिपाहियों। वालिदा। अलाउद्दीन बेटा, पूरे कबीले की जिम्मेदारी आप पर है वालिदा। मैं जाकर इस बारे में बाबा को इत्तला देता हूँ। मेरे बेटे तुम भी एहतियात से जाना। आप बेफिक्र रहें वालिदा। गोंजा। अलाउद्दीन, तुम्हारा सफर महफूज गुजरे। शुक्रिया मेरी गोंजा खातून। अल्लाह की हिफाजत में रहो। चलता हूँ। चलो सिपाहियों। ख्याल रखना अपना। चलो चलो। हया हया। या अल्लाह, क्या तुम्हें अभी तक इसकी आदत नहीं हुई? अलाउद्दीन जब भी किसी फर्ज पर जाता है तुम परेशान हो जाती हो गोंजा। अभी तक आदत नहीं पड़ी। आपको आदत कैसे पड़ी? आपके शौहर और बेटे हमेशा जंग में रहते हैं। बताइए ना वालिदा, कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? दरअसल उनकी जिम्मेदारी मैदानी जंग में है और हमारी यहाँ है बेटी। हमारी लड़ाई अपने लोगों को महफूज रखने और अपने खौफ को ईमान से ढांपने के लिए है। मेरा दिल हमेशा बेचैन और परेशान रहता है, न सिर्फ उस्मान और अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने कबीले के हर मासूम फर्द के लिए, आलिम इस्लाम के लिए और जितने भी मजलूम कबाइल हैं उनके लिए। आदत हो जाएगी। हक अल्लाह, सच अल्लाह। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। मेरे बाबा का बदला।
लानत हो उस्मान। अरिस्तु! सरदार, वो भाग रहा है। उस्मान, आज तो जीत गए, लेकिन कल तुम्हारा दिल निकालकर भेड़ियों के आगे फेंक दूंगा मैं। हिम्मत है तो यहीं रुक जाओ बुज़दिल। जल्दी करो रस्तू, इस रस्सी को मजबूत जगह बांधो। क्या हम ये कला तुर्कों के हवाले कर रहे हैं कमांडर? नीकिया की फौज यहाँ पहुंचने में नाकाम हो गई। अगर उस्मान को रोकना है तो हमें यहाँ से जिंदा भागना होगा, ताकि आने वाले वक्तों में उसको शिकस्त से दो चार कर सके। वो दूध से बाहर है। अब चाहे कहीं भी भाग जाए, ये मर कर ही रहेगा। ये कला अब से गायों की मलकियत हो गई है। सिपाहियों, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? गाय के शानदार परचम इस कले पर लहराए जाए। होशियार उस्मान साहब! हमारी ये मुहिम, जिसके लिए हमने जद्दोजहद की, अल्लाह ने हमें फतहयाब किया, सुरखरू किया। अब ये जगह दीन मुबीन इस्लाम से रोशन होगी और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक चलेगा खिसार इंशाअल्लाह। ये सरजमीन आज से तुर्कों का घर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर, आपको फतह मुबारक हो। तुर्कों की सरजमीन पर आपको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। शामिल, निभाते रहो जिम्मेदारियां। सरहदों की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। फतह मुबारक हो मेरे सरदार। खैर तो है अलाउद्दीन? कबीले में ठीक है सब कुछ? सरदार, वो तोयगर नामी घटिया इंसान ने क्या किया उसने?
उसने हमारे सरहदी इलाकों पर हमला कर दिया है। हमारे काफी लोग मार दिए हैं उसने। कुछ सिपाहियों को उसके पीछे भेजा है और बाकियों को खबरदार कर दिया है मैंने। उसे आखिरी बार देमेर बैलक में देखा गया है। हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनके सामने घुटने टेक दें। उसने मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर एक आदमी को भी तकलीफ हुई है तो मैं उनकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा।